कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 5 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 5, जिसका नाम है महामना मदन मोहन मालवीयः। चलिए शुरू करते हैं। अस्य महापुरुषस्य जन्म 25 दिसंबर 1861 तमे वर्षे प्रयागस्य समीपन एकस्मिन् ग्रामे अभवत्। इन महापुरुष का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में प्रयाग के समीप एक गांव में हुआ था। अस्य पिता श्री ब्रजनाथ मालवीयः एकः सरस कथावाचकः प्रकृत्या सरलः च आसीत्। इनके पिता श्री ब्रजनाथ मालवीय एक सरस कथावाचक और स्वभाव से सरल थे। माता मीना देवी महती साध्वी आसीत्। माता मीना देवी बहुत साधु स्वभाव की थी। मालवीय महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा गृहे एव अभवत्। मालवीय जी की आरंभिक शिक्षा घर में ही हुई। कालांतरम कुछ समय बाद सः कोलकाता विश्वविद्यालयात् स्नातकस्य उपाधिम अलभत। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि पाई। सः विधि परीक्षाम अपि उत्तीर्णवान। इन्होंने कानून की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। 1909 ईस्वीये वर्षे 1909 ईस्वी में 1912 ईस्वीये वर्षे च और 1912 ईस्वी में क्रमशः लाहौर कांग्रेस सभायाः क्रमशः लाहौर कांग्रेस सभा, दिल्ली कांग्रेस सभाया च और दिल्ली कांग्रेस सभा के सभापति ही सभापति नियुक्त हुए। 1919 ईस्वीये रोलट एक्ट इत्यस्य विरोधम अकरोत्। 1919 ईस्वी में रोलट एक्ट का विरोध किया। एषः फिर से बोल रही हूं। एष कारावासम अपि असेवत। इन्होंने जेल भी सही, अर्थात जेल के कष्टों को सहा। मदन मोहन मालवीयः विश्वविख्यातस्य काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापकः आसीत्। मदन मोहन मालवीय जी विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। सः पक्षपात रहितः देशभक्तः समाज सेवकः च आसीत्। वे पक्षपात रहित देशभक्त और समाज सेवक थे। ब्राह्मणः भूत्वा अपि अयं कदापि धर्मान्तरं मनुष्येषु भेदं न अमन्यत। ब्राह्मण होकर भी इन्होंने कभी भी मनुष्यों में धर्म के आधार पर भेद नहीं माना। सामाजिक क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, राजनीति क्षेत्रे, शिक्षा क्षेत्रे च अयं महतीं सेवां अकरोत्। सामाजिक क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने बहुत सेवा की। फिर आगे बोल रही हूँ। हृदयस्य औदार्येण एव अयं महामना कथ्यते स्म। हृदय की उदारता के कारण ही ये महामना कहलाते हैं। अयं महाभाग है। इन महाभाग ने 12 नवंबर 1946 ईस्वीये वर्षे 12 नवंबर 1946 ईस्वी में स्वभौतिकम शरीरम त्यजत। अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया। अयम महाभाग है। ये आज अद्य भौतिकेन शरीरेण तु अस्माकं मध्ये नास्ते। भौतिक शरीर से तो हमारे बीच नहीं है। परम यशः शरीरेण अद्यापि विराजते। किंतु यश शरीर से आज भी विराजमान है। यानी कि बच्चों अपने कार्यों द्वारा जो समाज के लिए इन्होंने किए, उससे ये आज भी हमारे बीच में है। शब्दार्थः सरसः मधुर
कथावाचकः कहानी कहने वाले, महती महान साध्वी साधु स्वभाव की, कारावासम जेल, संस्थापकः स्थापना करने वाले, अग्रे आगे, स्नातकः बीए, उपाधिम उपाधि, विधिः कानून, भूत्वा होकर, यशः कीर्ति। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मालवीय महोदयस्य पितुनां किम् आसीत्? मालवीय महोदयस्य माता कीदृशी महिला आसीत्? अयं केन शरीरेण अद्यापि विराजते? एषः महोदयः कारावासं किमर्थम् असेवत? मालवीयः कस्य संस्थापकः आसीत्? इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों पाठ के आधार पर आप स्वयं दीजिए। सम्यक उत्तरम चुनुत। सही उत्तर चुनिए। शुद्धः संधि विच्छेदः अस्ति अद्य प्लस अपि। विराजते इति पदमस्ति लट्लकारस्य। उपाधिम इति पदमस्ति पुल्लिंगम। समीपम पदस्य समानार्थी पदम अस्ति निकषा। प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान आप अपने पाठ से स्वयं करेंगे। प्रश्न 4 देखिए बच्चों। संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। राष्ट्रे अपि, राष्ट्र प्लस अपि, अद्यापि, अद्य प्लस अपि, स्नातकस्योपाधिम, स्नातकस्य प्लस उपाधिम, शरीरम त्यजत, शरीरम अत्यजत। स्त्रीलिंगे परिवर्तयत। स्त्रीलिंग में बदलिए। तो यहाँ मैंने बदला हुआ है, इसे आप स्वयं पढ़िए। प्रश्न 6 देखेंगे बच्चों। अर्थम लिखत। अर्थ लिखिए। विराजते शोभित होता है। अत्यजत त्याग दिया। भेदम अंतर। अलभत प्राप्त किया। अद्यापि आज भी। प्रकृत्या स्वभाव से। प्रश्न 7 वाक्यानि रचयत। वाक्य बनाइए। गृहे रामः गृहे अस्ति। कदापि कदापि असत्यम न वदति। महती सीता महती गायिका अस्ति। यशः मालवीय महोदयस्य यशः सर्वत्र अस्ति। संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ 3 वाक्यों का मैंने संस्कृत अनुवाद किया है। शेष 2 का आप स्वयं करेंगे और इन्हें स्वयं ही पढ़ेंगे। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों। मिलते हैं नए पाठ के साथ।